तो क्वेश्चन नंबर 22 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो है कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बेस पे। आपको पता है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या होता है, उसके बेस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन है वर्ड कॉलम में। क्या बोला है? कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 1 2 3 4 5 6 दिन का टेम्परेचर मेजर किया गया है कारगिल में। अब 6 दिन का जो टेम्परेचर उन्होंने ये बताया नहीं है, बट उन्होंने क्या बोला है? मंडे सैटरडे ऑल रीडिंग वेर इन एपी, मतलब सारे रीडिंग एपी है। एपी है मतलब सबके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, वो सेम है। ओके, और टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री मोर देन द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। मतलब मंडे एंड सैटरडे का जो सम करेंगे टेम्परेचर का, वो 5 डिग्री ज्यादा है। किसके कंपैरेटिवली? ट्यूसडे और सैटरडे के टेम्परेचर को हमने सम किया। तो ये कंडीशन के बारे में पहले बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं हमारे पास यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे के बारे में कोई भी टेम्परेचर का रीडिंग क्या है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हम ऐसे टर्म को क्या बोलेंगे? कॉन्जिक्यूटिव टर्म। और दूसरी बात है 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म कौन से होते बेटा? वो होते ए, याद रखो स्टार्ट किससे होगा? ए, उसके प्लस ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और a प्लस 5d। मतलब मंडे के लिए होगा a, ट्यूसडे के लिए होगा a प्लस डी, वेडनेसडे के लिए होगा a प्लस 2d, थर्सडे के लिए होगा a प्लस 3d, फ्राइडे के लिए होगा a प्लस 4d और सैटरडे के लिए होगा a प्लस 5d। अब हमें यहाँ पे a और d की वैल्यू निकालना है। उसके बाद हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे का डिग्री सेल्सियस क्या है कारगिल में वो पता करेंगे। पर उससे पहले हम जरा कंडीशन से खेल लेते हैं। सो एज पर गिवन कंडीशन, व्हाट इज अ कंडीशन? एज पर गिवन कंडीशन, बेटा देख लो क्या दिया है कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या बोला है? कारगिल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे और सैटरडे। ओके ठीक है। ऑल रीडिंग वेर इन एपी, सारे रीडिंग एपी में। ओके, सम ऑफ द टेम्परेचर, अब यहां पे बात चालू होती है। सम ऑफ द टेम्परेचर मंडे एंड सैटरडे। मंडे और सैटरडे कौन है? मंडे ये है और सैटरडे ये है। तो इनका सम क्या है? ए है ना, मंडे का ये, और ए प्लस 5d। मंडे और सैटरडे का जो सम है वो क्या है? 5 डिग्री मोर है। तो इसका जो है वो क्या है? 5 डिग्री मोर। 5 डिग्री मोर मतलब प्लस 5 डिग्री, बराबर है ना? ऐसे क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं, आसानी से हो रहा है सॉल्व। 5 डिग्री मोर, एक्सीड, ऐड, ये सब में हम लोग यही यूज करते हैं। 5 डिग्री मोर मतलब प्लस 5 डिग्री। किससे 5 डिग्री मोर है? सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। वेयर इज द ट्यूसडे? दिस इज ट्यूसडे। तो ट्यूसडे क्या है? ए प्लस डी प्लस, और सैटरडे कौन है? ट्यूसडे एंड सैटरडे ए प्लस 5d। क्लियर है बेटा? अब यहां पे हमें वैल्यू निकालना है। और उन्होंने क्या बोला है? इफ टेम्परेचर, ये इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। और हमें याद रखना है पूरे 5 के 5 दिन का टेम्परेचर निकालना है, मतलब ए और डी की वैल्यू निकालना है। यही हमारा टारगेट है। ओके, चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आपको कंडीशन समझ में आया है? कंडीशन बहुत आसान था। मंडे और सैटरडे का जो डिग्री सेल्सियस का जो सम है वो 5 डिग्री ज्यादा है। किससे? ट्यूसडे और सैटरडे के। बिल्कुल सटीक। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ए प्लस, ब्रैकेट ओपन कर लो, ए प्लस 5d इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? ए प्लस डी प्लस ए प्लस 5d और ये प्लस 5 डिग्री, राइट। अब देखिए सबको बुला लो यहाँ पे, तो बुला लेते हैं इसको। सो ए प्लस 5d है ना, प्लस ए प्लस डी, यहाँ पे आने का क्या हो जाएगा? यहाँ पे सबको बुला लेते है ना। तो ये हो जाएगा माइनस ए और ये हो जाएगा माइनस डी, है ना। ये क्या हो जाएगा? माइनस ए माइनस डी। और ये क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे देखो, ये जो भी प्लस है वो आगे माइनस होगा, तो ये भी हो जाएगा माइनस ए और माइनस 5d और इज इक्वल्स टू 5 डिग्री, ठीक है। प्लस ए आने के बाद माइनस ए, प्लस डी आने के बाद माइनस डी, ये भी माइनस है, ये भी माइनस डी, ठीक है। अब देखिए कैंसिल करते हैं, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया और ये प्लस ए और ये माइनस ए कैंसिल हो गया, ठीक है। ये बात क्लियर है। 5d और माइनस 5d चला गया। अब यहाँ पे क्या बचा? माइनस डी इज इक्वल्स टू 5 डिग्री। मतलब d इज इक्वल्स टू क्या मिला बेटा? ये माइनस इस पे अप्लाई हो जाएगा। मतलब डिफरेंस कितना है हर एक के बीच में? 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है हर टेम्परेचर के बीच में। -5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। ये मेरी पहली वैल्यू आई है डी की। अब मुझे निकालना है ए का, बट ए की वैल्यू किससे निकालेंगे? हमारे कंडीशन नंबर 2 से। व्हाट इज द कंडीशन नंबर 2? एज पर गिवन कंडीशन,
एज पर गिवन कंडीशन। देखते बेटा क्या है सेकंड कंडीशन, क्या बोला है, देखिए सेकंड कंडीशन यहां तक हो गया था हमारा। इफ टेम्परेचर वॉज वेडनेसडे वॉज -30, मतलब वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है वो -30 है, तो वेडनेसडे कौन है, यही A+2D। सो A+2D इज इक्वल्स टू -30 डिग्री, है ना। वेडनेसडे यही है A+2D, A+2D की वैल्यू क्या है, -30 डिग्री। तो चलिए हम यहाँ पे D की वैल्यू निकाल, D तो मिल गया है, A की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, D की वैल्यू पुट करेंगे। ये आसान सी चीज है, हम फटाफट कर लेंगे। 2 इंटू व्हाट इज द D, D इज इक्वल्स टू -5, है ना, इज इक्वल्स टू -30। सो A ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -2 5 10 इज इक्वल्स टू -30। अब माइनस वहां जाके हो जाएगा प्लस, सो -30 प्लस 10, सो A इज इक्वल्स टू -20, प्लस माइनस 30 में 10 गया 20 और ग्रेटर साइन है माइनस, तो A की जो वैल्यू है वो है 20 -20। अब देखो बच्चों ये A जो -20 मिल गया है और D जो आपको -5 मिला है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, फाइंड द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 डेज, मतलब जो 5 दिन है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और सारे मंडे से लेके सैटरडे तक का जो भी डेज है ये सब की वैल्यू निकालेंगे। चलो निकालते हैं, हम लोग एक एक करके निकालेंगे। सो पहला है मंडे, यहां पे कर लेता हूं, है ना, ये क्लियर है। सो मंडे कितना है बेटा, ए मतलब क्या हो गया, ए मतलब हो गया सर -20 डिग्री, क्लियर है। उसके बाद ट्यूसडे कितना हुआ, A+2D, A+D, तो A+D का मतलब क्या होगा, ए कितना है, ए है -20 प्लस डी कितना है बेटा, -5, कितना हो जाएगा, -20 प्लस -5, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो -25 डिग्री। अब गेस करो, ये एक और एक चल निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया ट्यूसडे, मंडे, उसके बाद वेडनेसडे क्या है हमारा, जैसे A+D है, उसके बाद A+2D है, सो A+2D मतलब A कितना है, -20 बेटा, प्लस 2 इंटू व्हाट इज द D, -5, राइट। -20 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 10, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 30 ग्रेटर दैन माइनस, तो 30 डिग्री। अब तो गेस कर लो, मंडे -20, उसने क्या बोला, ये सारा एपी में, एपी मतलब डिफरेंस सबका सेम है, राइट। तो देखो डिफरेंस 5-5 के डिग्री में चल रहा है ना, तो -20, -25, -30, थर्सडे क्या हो जाएगा बेटा, थर्सडे क्या हो जाएगा, -35 डिग्री, मंडे टू थर्सडे। फ्राइडे क्या हो जाएगा, फ्राइडे है -40 और सैटरडे है -45 डिग्री। देखिए सबके जो टर्म्स है, इन सबके बीच का जो डिफरेंस है वो -5 डिग्री का है, और यही डिफरेंस से हमें पता कर लेंगे कि -20, -25, -30, -35, -40 और -45, ये हमारा मंडे से लेकर सैटरडे तक का कारगिल का टेम्परेचर है जो रिकॉर्ड किया गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको याद रखना कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो कंटिन्यूटी में चलती है जिसको हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म बोलते हैं, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म के कंडीशन को यूज करके डी निकाला, उसका सेकंड कंडीशन को यूज करके -20 निकाला जिसमें हमने डी की वैल्यू पुट कर दी, और मंडे से लेकर सैटरडे तक का जो कारगिल का टेम्परेचर है वो सभी रिकॉर्ड किया बच्चों। पता चल गया 22 तक के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके। एपी के कुछ क्वेश्चन और रह गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, हार मत मानना, अभी भी बनते रहना, और जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करते रहना। बोर नहीं होना है कि भैया कितने क्वेश्चन सॉल्व करूं, क्या होगा, अरे जो होगा देखा जाएगा, पर पहले फिलहाल क्वेश्चन ही सॉल्व करते रहिए, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे।